अधूरे प्यार की एक अधूरी कहानी। शाम का समय था। मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था स्टेशन के बाहर। हम लोग का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुंच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी एक अलग मोड़ने वाली थी। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त है कि नहीं। तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थमसा गया था। मैं सब भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। बस मेरी नज़र उस लड़की पर थी। उसकी मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें और उसकी मासूम से चेहरे पे वो मासूम सी हंसी, और मानो कोई परी हो। देख पर नजर मानो दिल को कुछ हो लाने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता। बस दिल बोल रहा था कि मेरी दोस्ती कुछ देर बाद आए या वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करने की दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर। मुझे रोकना था उसे, उससे बातें करना था, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना बनाऊंगा, और शायद भगवान ने ही उसे भेजा होगा मेरे लिए, ये मैं समझूंगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज़ आई, प्रिया मैं आ रहा हूँ। फिर वो पीछे देखा तो मैं देखा वहाँ एक लड़की आवाज़ दिया और वह उसके पास चला गया। तभी मैं समझा उस लड़की का नाम प्रिया था। खुश हो गया और उस लड़की को मन मन किया जा रहा था। धन्यवाद बोलो उसकी वजह से मुझे। बस तभी मैंने ठान लिया अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा। अचानक ही पीछे से हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मना करूं उससे, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा। तब तक वो मेरी आंखों से दूर हो जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था। तभी मानो ऐसा लगा जैसे सब कुछ एक सपना सा था। बस आंखों खुली रह गया, सपना टूट गया। पहुंचा मैं वहाँ से चला गया तो अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरी रास्ते उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्यालों में निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंचा और बेंच पे जाके बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी उसी लड़की के ख्याल में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज़ दे जा रही थी। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे से उसे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नज़र मानो फिर से एक बार सपने में चला गया। मैंने देखा कि वही थी। मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, खुद को रोक नहीं पा रहा था और मैं क्या बोलता। मैं बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला कि वही नई लड़की थी जो कॉलेज आई थी। मैं तो मानो हाँ मैं उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त के बारे में बताया कि ऐसा है। उसने कहा, जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। ये सोच के हमेशा रुक जाता था कि सोचने लगता था कहीं वो मेरी बात सुन के मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे एहसास हो गया था शायद वो मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो क्या जाने कि उससे पहला नज़र में देख के ही मैंने उससे अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते बातें करते थे। लेकिन कभी मुझे हिम्मत हुआ उससे कुछ कहने का ना है। उससे वक्त बीत गया और इस तरह हम लोग की पढ़ाई पूरी हो गई। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए भी पहला और आखिरी प्यार था और मैं शायद उसके लिए भी। इस तरह हमने सब लोग अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस कल उससे कल जाकर दिल की बात कह दूँगा। अब मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फ़ोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है। उससे के लिए यहाँ कर दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिला। लोगों ने एक समय निर्धारण किया था और समय से पहले वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उससे पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी आंखें और चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला प्यार हो। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो वो धीरे धीरे आ रही थी तो मैं उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती तो फिर वह सामने बैठ जाती। तभी उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है उससे। फिर तभी उसने भी कह दिया मुझे भी कुछ कहना है। तो मैं बस खुश हो गया। मुझे लगा कि मेरी आज वो अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उसने तो पहले मना किया। पहले बोलने से, लेकिन मैंने उचित कर दिया कि पहले तुम बोलो। और वो बोलने जा रही थी कि मानो सांस से रुक गई।
उसकी बातें सुनने के लिए सब कुछ थमसा गया। बस ऐसा लगा कि मैं और वो कुछ आसपास। फिर उसने अपने बैग में कार्ड निकाला और दिया मुझे। वो जो पल था वह पहला पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का मंत्र था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी थी उससे अपने दिल की बात बताने में, शायद बहुत बहुत देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता, तब बात बदल दी और वो चली गई और मैं वहीं बैठा रहा। मुझे उसे अपना बनाने में बस एक सपना ही था साथ, जो एक समय पे आके टूट गया था। वह आज का दिन और पहला दिन मानो कोई अंतर नहीं था मेरी ज़िंदगी में। अब तक ये बात समझ नहीं आया, पहला दिन भी एक सपने की तरह और कुछ देर बाद टूट गई, और ये आज का पल जो फिर से एक सपना बनकर पल में टूट गया।